अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों मैं हूं हरमीत सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी जगह पे, उसी मुकाम पे जहां पे बन रहा है पाकिस्तान में पहली बार, यानी इस्लामाबाद में पहली बार कृष्णा मंदिर। 23 जून को इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद हमने देखा कि इस मंदिर के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। ख़ासकर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसी को जो है अपनी ख़बरों की जीनत बना रहा है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि कई लोग यहाँ पे आके जो है यहाँ की बुनियादें जो हैं वो उखाड़ दी गई। साथ साथ हम देखें कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे तकरीबन 3 घंटे हुए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, रिपोर्ट बनानी थी इस एरिया पे, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे अज़ानें दे रहे थे, काफ़ी नारेबाजी की जा रही थी। तो मुझे भी मसला था, ख़तरा था, मैं भी नहीं बोल पा रहा था वहाँ पे, उनके बीच में आके मैं भी नहीं खड़ा हो सकता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो उस लेवल के थे, इस किस्म की उनकी सोच थी, इस किस्म की वो एक्सट्रीमिस्ट लेवल की सोच वो रखते थे कि मुझे भी बड़ा मुश्किल था यहाँ पर रिपोर्टिंग करना। लेकिन आज मैं पहुँचा हूँ। ख़ासकर इस मंदिर के हवाले से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़ासकर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस मंदिर की जो बुनियाद है, आज आपको भी पता है, काफ़ी सारे लोगों ने बताया, लेकिन ये जो पेपर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये 2016 में इसकी अप्रूवल हुई थी और ख़ास के बाद फंडिंग की कमी थी, वट एवर CDA की जानिब से भी इसकी इजाज़त दी गई। अब इस CDA का ये बहाना है, CDA वालों से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमने जो अप्रूवल दी है वो वर्बली है, रिटन अप्रूवल हमने नहीं दी, इसलिए इसकी तामीर जो है रोकी गई। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वक्त हालात बड़े ही कशीदा हैं। यहाँ पे बुनियादें उखाड़ दी गई हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वो आप भी सोशल मीडिया पे देखते हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि जो टैक्स है उससे मस्जिद भी नहीं बनानी चाहिए, मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए, गुरुद्वारा भी। ये बात भी दुरुस्त है, चलो मान लेते हैं कि टैक्स से नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अरबों डॉलर्स जो आते हैं अक़लियतों के नाम पे, जो फ़ंड आता है या जो महकमा औक़ाफ़ है, वहाँ पे आप हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, सदियों पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे जो इनकम आती है वो उनके पास जमा होती है। ठीक है, तो ये पैसा जो है, अब हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि वो जो महकमा औक़ाफ़ में पैसे हैं उसी को लगा के यहाँ पे जो है इसकी तामीर दोबारा, इसके लिए 10 करोड़ जो है वो दोबारा रिलीज़ किया जाएगा ये फ़ंड। लेकिन इस वक्त मामला जो है वो इस्लामिक नज़रियाती कौंसल में, और इसके बाद वो भी फ़ैसला करेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक मंदिर की वजह से इतना बड़ा इशू खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। हम हिंदुस्तानी चैनल लगाते हैं या फ़ौरन BBC या CNN, वो भी हमारे ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा जो है मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। बल्कि प्रोपेगेंडा तो नहीं, ये हकीकत है। हकीकत आपके सामने कि किस तरह जो है वो यहाँ पे लोग किस तरह ऐलानात करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब आपके सामने है। दोस्तों, मैंने मंदिर के हवाले के हक़ में एक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद मुझे मैसेंजर्स पे कई लोगों ने धमकियाँ भी दी, कई लोगों ने गालियाँ भी दी और ये बात भी कह दी कि भाई तुम जाओ हिंदुस्तान। अब मेरा उनसे सवाल है, जिन जिन की प्रोफाइलें मैंने देखी हैं वो मुझे तो इस धरती माँ के नहीं लगते, वो इस मिट्टी सरजमीन के तो नहीं है, वो तो किसी अमृतसर या किसी और भारत के किसी एरिया से आए हुए लोग हैं। मेरे बाप दादा जो हैं वो हज़ारों साल से इस मिट्टी में हैं, इसी मिट्टी में वो दफन हुए, उनका रहन सहन यहाँ हुआ। तो कौन है आप लोग? किसने आपको हक दिया है कि मुझे आप कहते हैं कि पाकिस्तान छोड़ दो? ये तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है, जितना तुम लोगों का है इतना ही हमारा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को चुना, अपनी मर्ज़ी से चुना, इस मर्ज़ी या इस मिट्टी में रहने को तरजीह दी और यहाँ मरने को भी तरजीह दी, और आज अपने आखिरी सांस तक यहाँ पे हम रहेंगे। आपने जो कुछ करना है, जो प्रोपेगेंडा करना है, जो कुछ करना है, आप मेरा कुछ भी जो है वो उखाड़ नहीं सकते। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा ये काम है कि मैं चाहे जिस पे जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, जहाँ पे कुछ बात हो कि मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। मैंने जब कश्मीर के मज़लूम अवाम पे बात उठाई तो आप लोगों ने तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह भी कह दिया, लेकिन जब मैंने इनके हक़ में आवाज़ उठाई तो आप लोगों ने वहाँ, भाई आप हिंदू हैं क्या? मेरा किसी रिलीजन से कोई, मेरा एक सहाफ़ी जो है वो किसी रिलीजन को नहीं देखता है, वो वहाँ उसी जगह को देखता है जहाँ जुल्म और ज़्यादती होती है। तो यहाँ पे जुल्म होता है, यहाँ पे बातें इस किस्म की होती है, इस किस्म की मनगढ़ंत चीज़ें जो है वो बना के आप पेश कर रहे हैं। किसी का दिल क्यों दुखाते हो? किसी के, अगर यही चीज़ हमारे साथ जब करतारपुर का बॉर्डर बन रहा था, करतारपुर कॉरिडोर बन रहा था, बाबा गुरु नानक जी के हवाले से बड़े अजीब किस्म की जो पोस्ट है लोगों ने शेयर की, काफ़ी सारी तनकीद जो है, ख़ासकर दुगली पॉलिसी जो है हमारी अपोजिशन पार्टियाँ अगर ये जगह 2016 में नवाज़ शरीफ हुकूमत ने अप्रूवल की है, तो फिर नवाज़ शरीफ के एहसन इकबाल और ये दूसरे जो ख्वाजा जो है बरदरान जो है, ये आके इसको तनकीद का निशाना क्यों? इनके पास कोई और मवाद नहीं है किसी के रिलीजन को ठेस पहुँचाने के अलावा?
आप तनकीद करें, बेशक करें, लेकिन यहाँ पे हम वो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं रहते। आप इसको मोदी का हिंदुस्तान तो ना बनाएं, ये पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है और क़ायद-ए-आज़म ने यहाँ पे सबको, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म के जो नज़रियात थे हमने उसी को फॉलो किया, लेकिन अफसोस की बात कि क़ायद-ए-आज़म के नज़रियात के जनाजा भी जो है वो हमारी इस कौम ने उठाया और आज हम सारे फेस कर रहे हैं। आपने करतारपुर का गिफ्ट तो हमें दिया, बड़ी खुशी हुई, ये दिल की दुआएं जो है हमारी कबूल हुई, लेकिन सच माने तो उससे पहले आप लोगों ने हमारी जो हमें हार्ट किया, हमें जिस तरह बाबा गुरु नानक जी महाराज पे जिस तरह तनकीद की गई, उसकी तस्वीरों के साथ जो ख्याली तस्वीरें उसको किस तरह बिगाड़ के पेश किया, खुदारा ऐसा ना करें। हम इस मुल्क के बासी हैं, यहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे भाई हैं और मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि इस मुल्क में हमारी मिसाल वही है कि एक बागीचे में मुख्तलिफ़ किस्म के रंगारंग जो फूल हैं, जो मुख्तलिफ़ कलर्स के फूल हैं, वो उस बागीचे को चार चांद लगाने का काम करते हैं और हम भी वही हैं। यहाँ के डिफरेंट रिलीजन, यहाँ के डिफरेंट ज़बानें इस मुल्क की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को लाजमी इधर जो है हमें किसी न किसी तरीके से तंग करना है और यहाँ से निकालें। लेकिन आपकी जो धमकियाँ हैं वो किसी काम की नहीं है। बार बार धमकियाँ दें, ये तुम लोगों के बाप का मुल्क नहीं है, ये मेरा मुल्क है, मेरी मट्टी है, मैंने इधर रहना है, मैंने बखुशी, मैं तो आप जो आप लोगों ने मैसेज किए आप लोग तो वो हैं जो भाग के आए, अपनी धरती माता को छोड़ के आए। हमने तो नहीं छोड़ी भाई, गले लगाए इस मिट्टी को। हमें यकीन था कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नज़रियात हमारे लिए रखे थे, जो मिनॉरिटी के लिए जो हुकूक़ थे, हमें तो बिलीव था कि वही हुकूक मिलेंगे, लेकिन वो आपके सामने कि किस किस्म की हमारे हुकूक की पामाली की जा रही है, किस किस्म के जो है अजीब किस्म की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। खुदारा आप ये मंदिर ना बनाएं, लेकिन उन बेचारों के जो देवी देवता हैं उनके कम से कम मजाक तो ना उड़ाएं। ये मजाक जब आप उड़ाएंगे, जितनी ठेस आपको पहुंचती है इतनी दूसरे रिलीजन वालों को भी पहुंचती है। आपके बराबर तो किसी और रिलीजन की क्या हैसियत हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी हैसियत होती है। तो मेरी गुजारिश है कि खुदारा ये चमन जो है इसको खूबसूरत ऐसे ही रहने दे, बर्बाद ना करें, क्योंकि हमेशा हमारी दुआएं जो थी बड़ी मुश्किल से ये मुल्क मिला है और मुल्क को बनाने में कितना वक्त लगता है। इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं, लेकिन अगर आप इसमें और गंद डालना चाहते हो, इंटरनेशनल मीडिया में हमारा जो है नाम बदनाम करना चाहते हो, उसका बायस बनना चाहते, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करने से आपकी तो वाह वाह हो जाती है, लेकिन पूरे मुल्क की बैंड बजा दी आप लोगों ने। मेरी यही गुजारिश थी। आखिर मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और जो क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, मुस्लिम है वो उनका जो भाईचारा है वो भी पाइंदाबाद।